देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समिति के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ था। मामले में जांच की फाइल घूमती रही, लेकिन जांच का क्या कुछ हुआ इसका किसी को कुछ भी नहीं पता। हालांकि देहरादून मेयर बदलने के बाद पहली बार इस मामले को फिर से प्रमुखता से उठाने का काम किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापड़ ने दून में सौरभ थपलियाल से इस घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। रिपोर्ट देखिए। फिर उठा दून नगर निगम में घोटाला मामला। स्वच्छता समिति के नाम पर करोड़ों का घोटाला। दून मेयर सौरभ थपलियाल से कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेता अभिनव थापड़ ने उठाई आवाज। देहरादून नगर निगम पिछले 5 सालों में विवादों में ही घिरा रहा। दून नगर निगम में करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे। कभी होर्डिंग घोटाला तो कभी स्वच्छता समिति के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा। लेकिन इन मामले में जांच की रिपोर्ट का क्या हुआ, इसका अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि ये सभी घोटाले दून के पूर्व मेयर गामा के कार्यकाल में हुए, लेकिन अब नए बोर्ड का गठन हो चुका है। दून शहर को नया मेयर मिल चुका है, तो ऐसे में बारी है उन घोटालों की पोल खोलने की और सख्ती के साथ कार्रवाई करने की। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापड़ ने आवाज उठाते हुए देहरादून के नए नवेले मेयर सौरभ थपलियाल से मुलाकात कर स्वच्छता समिति के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। ये 2019 में बोर्ड बैठक में एक समिति बनाई गई, मोहल्ला स्वच्छता समिति के नाम से। हर वार्ड में पार्षदों को ये पावर दी गई कि आप अपने अपने लोग इसमें रख सकते हैं। आपको हैरानी होगी, कुछ मोहल्ला समिति में काम करने वाले लोगों के पति और पत्नी चुनाव लड़े हैं, 1-2 जीत के भी आ गए हैं बीजेपी वालों की तरफ से। तो ये बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। मैंने मेयर साहब से भी यही कहा है, आप इस शहर के मेयर हैं, अब आप और हम मिलकर देहरादून को ठीक करने का काम करेंगे। तो उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया है कि बिल्कुल जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी। तो ये जो मोहल्ला स्वच्छता समिति बनी थी, इसमें पैसे कैश दिए जा रहे थे, ना तो कोई खाते की ट्रांजैक्शन थी, ना कोई पैन कार्ड के रिकॉर्ड्स मिले, कईयों के आधार कार्ड नहीं मिले, बंगाल के एम्प्लॉय मिले, असम के एम्प्लॉय मिले। असम का आदमी 12,000-15,000 रुपये में डेली सफाई करने देहरादून के गोविंदगढ़ वार्ड में या डोईवाला के किसी विधानसभा के वार्ड में या मसूरी के वार्ड में क्यों आएगा? आप खुद समझदार हैं। बता दें कि ये पूरा मामला साल 2019 से 2024 के बीच का है। स्वच्छता समिति में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो निगम को जांच बैठानी पड़ी। जांच में 100 कर्मचारियों को फर्जी पाया गया और 90 करोड़ का सरकारी धन का भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन अभी तक ना तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की गई। हम के पटल पर आ गई, पर वो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। हमें मीडिया के माध्यम से पता चला, तो हमने मेयर से 2 चीज़ों की बात करी है। एक तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और वो रिपोर्ट में क्या क्या गलत हुआ है वो सबको बताया जाए। और दूसरी बात ये हमने मांग करी, वो जो 100 घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको रखने वाले कौन थे, दोषी कौन थे। उन दोषियों ने जो लगभग 90 करोड़ रुपए की जो सैलरी की लूट हुई है ये नगर निगम के सरकारी धन से, वो पैसों की रिकवरी भी की जाए हम, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का पैसा। दून नगर निगम में 90 करोड़ का घोटाला पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के नाक के नीचे होता रहा और गामा चुपचाप बैठे रहे। इन्हीं आरोपों के कारण इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी ने गामा से किनारा कर नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन अब देखना होगा कि साफ छवि वाले दून के मेयर बने सौरभ थपलियाल क्या शहर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं और क्या पिछले कार्यकाल में दून नगर निगम की धूमिल हुई छवि को साफ कर पाते हैं या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।